हरि ओम। जब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक के सभी कार्यों का निर्वहन करके स्वधाम जाने के लिए तैयार हैं, तभी उद्धव जी का वहां आगमन होता है। भगवान के नेत्र सजल हैं और उद्धव जी के भी नेत्र सजल हैं। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु, आपके नेत्र क्यों सजल हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है। यदि कहीं मिल जाए रास्ते में तो उसको बताना कि भगवान ने स्वधाम जाने के पहले तुमको याद किया। और कुछ दूर चलने पर उद्धव जी को विदुर जी मिल गए। दोनों अत्यंत खुश, अत्यंत आनंद आया दोनों को। उद्धव जी ने भगवान की काफी लीला का वर्णन किया विदुर जी से। विदुर जी ने कहा कि मुझे अत्यधिक उत्कंठा है, और सुनाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि हरिद्वार में चले जाइए आप, वहां पर एक मैत्रेयी मुनि है जो आपको सब कुछ सुनाएंगे। अब विदुर जी पहुंचे मैत्रेयी मुनि के पास। मैत्रेयी मुनि ने उन्हें गले लगाया। सर्वप्रथम विदुर जी ने उनसे पूछा, मैंने सुना है कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, और ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूं आपसे। विदुर जी ने कहा कि सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण के मन में आया कि मैं क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं। नारायण, संस्कृत में नार का अर्थ होता है जल, और अयन का अर्थ होता है निवास, बिस्तर। जो जल में निवास करता है, जल में शयन करता है, वो है भगवान श्रीमन नारायण। उनकी नाभि में से फूल खिला, गुलाब का फूल, उनकी नाभि में से कमल का फूल खिला, और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वो चारों तरफ देख रहे हैं कि आखिर में आया कहां से। तंतु में अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, पर कुछ नहीं समझ पाते हैं कि मैं कहां से आया। तभी आकाशवाणी होती ता और पा, यानी कि तप करिए। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब जाके भगवान श्रीमन नारायण ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि सृष्टि की रचना कीजिए। अनेकानेक ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया, परंतु सभी वैरागी हो गए। कर्दम मुनि, सनकादिक आदि सभी मुनियों को सभी वैरागी हो गए। फिर उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया सृष्टि की रचना के लिए। अब सवाल ये उठता था कि धरती तो धरातल में थी, रसातल में थी। उस समय सभी दैत्य देवता आकाश मार्ग में विचरण किया करते थे। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका में से एक छोटा सा तेज पुंज निकला, जिसने विशाल अवतार ले लिया, जिसे कहते हैं वराह अवतार, शूकर अवतार। और उनसे कहा
कि अब आप पृथ्वी को रसातल में से लेकर आओ। इधर नारद जी चले आ रहे हैं और उधर से हिरण्याक्ष चला आ रहा है। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि खाली वीणा बजा लेते हो कि कुछ लड़ाई वड़ाई भी कर लेते हो, क्योंकि मेरे हाथों में खुजली मच रही है। तो नारद जी ने कहा कि जाओ, रसातल से धरती को लेकर एक शुकर अवतार है भगवान का, वो आ रहा है, तुम उससे लड़ाई करो, तुम्हारे हाथों की खुजली ऐसे मिटेगी कि फिर कभी दोबारा होगी ही नहीं। अब हिरण्याक्ष पहुंच गया, भगवान निकल गए धरती को, अपने सुअर का आगे मुंह होता है शुकर अवतार में, वहां पर धरती को धारण करके निकल रहे हैं। तभी ये पहुंच जाता है और भगवान को छेड़ने लगता है, तरह तरह से छेड़ता है, और अंत में भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उसका हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं और धरती माता को लेकर